परिवार परामर्श केंद्र पर यूं तो पारिवारिक मामलों और पति पत्नी में एक दूसरे पर आरोप लगाने की सामान्य बात रहती है, जिसको लेकर वह परामर्श केंद्र पर आते हैं। लेकिन दिनांक 30 जून को परिवार परामर्श केंद्र पर एक अलग ही मामला देखने को मिला, जिसमें पति पत्नी के बीच अलग ही तरह का झगड़ा निकला। मामला कुछ इस तरह का है, जिसमें पति पत्नी की शादी करीब 12 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद सब सामान्य चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले पत्नी के संबंध किसी अस्पताल कर्मचारी से बन गए, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा हो गए। मामला परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचा, जहां काउंसलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपनी बात बताई, जिसमें पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और खर्चा अपने पति से लेना चाहती है, क्योंकि उसने उससे शादी की है। इस वजह से वह अपने पति से खर्च की मांग कर रही है और वह समय मांग रही है। महीने या हफ्ते में वह अपने प्रेमी के साथ समय गुजारेगी और खर्चा पति उठाएगा। काउंसलर द्वारा बताया गया कि अभी दोनों को समझाया गया है, लेकिन अभी बात नहीं बनी है। दंपति को अगली तारीख नियत कर दी गई है, जिससे उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। परिवार परामर्श केंद्र में केस तो हर बार हर तरीके के आते हैं। ये समझ में नहीं आता कि इतने छोटे से पति पत्नी के बीच इतने सारे मामले कैसे हो जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके, भिन्न भिन्न तरीके केस आते हैं, जो कभी कभी हम लोग भी शॉक्ड होते हैं कि इतनी सारी समस्याएं कैसे हो गई हैं। और अभी ज़्यादातर कॉमन बातें हैं कि पति दारू पीता है, या कॉमन बातें हैं कि सास बहू का झगड़ा है, कॉमन सी बातें हैं कि रोज़ पति पत्नी आपस में मारपीट करते हैं। लेकिन आज एक अनकॉमन सा केस आया कि शादी को 10 से 12 साल हो गए हैं, उसके बाद भी पत्नी का किसी और अन्य पुरुष से 2 साल पहले अफेयर हो गया, किसी अस्पताल में मिलने की वजह से। और अब वो ये चाहती है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने दिया जाए, और चूंकि उसका जो खर्चा है पूरा वो पति उठाए, चूंकि उसका विवाह कर आई है, 7 फेरे उसने उसके साथ लिए हैं, और बाकी वो इस समय देना चाहती है 24 घंटे में, कुछ समय या एक हफ्ते में या महीने में वो उस दूसरे व्यक्ति के साथ देना चाहती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसने स्वीकार किया है। बात बहुत अजीब है, लेकिन हमने उसमें अगली तारीख दे दी है, देख सकते हैं क्या होगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानी की रिपोर्ट।